कनेक्शन रिक्वेस्ट जब मैसेज हमने भेजा था, उसमें कुछ ना कुछ हमने यूई का आईडी भेजा था। ठीक है, जब आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट हमने जब भेजा था यूई का, इसमें क्या किया था, आईडी भेजा गया था। अब सीआरआई में क्या आ रहा है, सीआरआई में भी वही चीज आ रहा है, क्या आ रहा है, यूई का आईडी आ रहा है। तो क्या कर रहा है यूई, अब इस आईडी को मैच करने की कोशिश कर रहा है। अगर हमारा हमारा आईडी सीआरआई इक्वल है मैसेज 3 के बराबर है, तो हमारा रैंडम एक्सेस प्रोसीजर सक्सेसफुल होगा। अगर हमारा सीआरआई सीआरआई आपको मैसेज 3 के बराबर नहीं है, तो रैंडम एक्सेस प्रोसीजर क्या हो गया, फेल हो गया। अब फेल होगा तो क्या करेगा, उसको रैंडम एक्सेस प्रोसीजर को स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से उसको प्रीएम्बल भेजना पड़ेगा, फिर से रार आएगा, फिर से वो आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा और फिर सीआरआई आएगा। ठीक है, तो ये चीज बहुत बड़ा चीज है। आईजीसी का टेस्टिंग हम लोग करते भी हैं, रैप का टेस्टिंग हम लोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, हम लोग इसका टेस्टिंग भी करते हैं कंपनी के अंदर बैठ के। यूई सक्सेसफुली, अगर आपका इक्वल हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, यूई सक्सेसफुली क्या किया, मैसेज 3 को भेज दिया ई नोड बी के पास। इसका मतलब ये हुआ, अगर इक्वल हो गया तो अब क्या होगा, ई नोड बी का मैक, ठीक है, ई नोड बी का मैक मैसेज 3 को अपने पास रखेगा या क्या करेगा, बताइए आप लोग। मैसेज 3 क्या है, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट है, तो क्या वो अपने पास रखेगा, नहीं, क्योंकि वो आरआरसी का मैसेज है, तो क्या करेगा, वो आरआरसी को फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा भैया तुम्हारा मैसेज है, तुम्हारा मैसेज मिला है, तुमको मैं फॉरवर्ड करता हूं। तो कैसे जाएगा, फॉलोइंग आरएलसी पीडीसीपी, तब जाके आरआरसी के पास जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा। ठीक है, हाँ, अब इनोड बी का आरआरसी को मिला, देखिए इनोड बी को आरआरसी को क्या मिला, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, और इनोड बी के आरआरसी ने क्या किया, इसका रिस्पॉन्स बनाना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूं, और अपना क्या कर दिया, एक मैसेज बनाया, उस मैसेज का नाम है आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज। रिक्वेस्ट दिया था, आरआरसी कनेक्शन सेटअप आया उधर से। ठीक है, जो कि बताना चाह रहा है कि ये एक्सेप्टेंस है भैया आपका। ठीक है, और साथ साथ में क्या दे दिया, CRNTI भी भेज रहा है साथ साथ में। अब यूई को बोलेगा कि नेक्स्ट टाइम, एक बार आपका कनेक्शन मेरे साथ इस्टेब्लिश हो जाए, तो अगली बार मुझसे जब कम्युनिकेट करोगे तो CRNTI पे कम्युनिकेट करना। लास्ट टाइम जैसे तुमने मेरे से बात किया था TCRNTI पे, TCRNTI पे मत करना। TCRNTI क्या है, टेम्पोररी आईडी तुमको दिया था, क्योंकि तुम मेरे से कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं कर पाए थे, लेकिन अब जैसे ही कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा, तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जब भी भेजोगे, अब क्या करना, CRNTI पे भेजना मेरे को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनोड बी आरआरसी ने क्या किया, इस मैसेज को लोअर लेयर को डिस्पैच कर दिया। इस मैसेज में क्या क्या है, आरआरसी कनेक्शन सेटअप है, और साथ में CRNTI भी डाल के भेज रहा है। और इस तरीके से लोअर लेयर में आरएलसी मैक के पास पहुंचा, और मैक ने क्या किया, फिर से अपना CRI डालेगा इस सेटअप मैसेज के साथ साथ। मतलब कि अब मैक, हाँ CRI, तो आरआरसी कनेक्शन सेटअप भी जाएगा, आरआरसी कनेक्शन सेटअप में CRNTI भी जाएगा, और क्या जाएगा, और CRI भी जाएगा। ठीक है, इनोड बी के मैक ने क्या किया, भाई आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, इसको पीआरबी को रिजर्व करना पड़ेगा। यूई को भेजना पड़ता है तो क्या करता है, इनोड बी ऑलरेडी उसको पीआरबी रिजर्व करके देता है, लेकिन जब इनोड बी कुछ भी भेजता है तो पीआरबी पहले इसको रिजर्व करना पड़ता है। तो इनोड बी के मैक क्या कर रहा है, फिर से पीआरबी को रिजर्व कर रहा है, कौन सा पीआरबी पे भेजना है। ठीक है, उस पर्टिकुलर यूई के लिए कौन सा रिजर्वेशन डिटेल्स होगा, तो सबको पता है कि TCRNTI पे जाएगा इस बार भी। ठीक है, अभी भी कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो CRNTI साथ में जा ही रहा है। तो जब भी हमारा यूई TCRNTI को रीड करेगा, तो समझ जाएगा कि इस पर आरआरसी कनेक्शन सेटअप आ रहा है। तो ये रिजर्वेशन डिटेल्स किसको दे दिया, PDCCH चैनल को दे दिया। कौन दे दिया, इनोड बी, क्योंकि यूई क्या करता है, PDCCH चैनल को रीड करता है पहले, उसके बाद वो PDSCH को रीड करता है। अब PDSCH में क्या रहेगा, आरआरसी कनेक्शन सेटअप प्लस CRI रहेगा। तो इस तरीके से इनोड बी ने क्या किया, आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट प्लस PDSCH PRB
कैरिंग अ आरआरसी कनेक्शन सेटअप। ये सारा इंफॉर्मेशन आरआरसी कनेक्शन रिक्वेस्ट को इस सारे के सारे एक बार में इसने भेज दिया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजन है तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, ये इसको आप हटा सकते हो, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है बहुत लोगों को। मैं अभी इसको हटा ही देता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो इनोड भी क्या करेगा, आरआरसी कनेक्शन सेटअप भेजेगा किस पे, पीडीएससीएच पीआरबी पे। और इनोड भी फिजिकल क्या किया, सॉरी यूई फिजिकल क्या किया, वो रिसीव करेगा उस पीआरबी को और सीधा फॉरवर्ड कर देगा किसको, मैक लेयर को। मैक वेरीफाई करेगा अपना सीआरआई, क्योंकि सीआरआई किसका है, सीआरआई मैसेज मैक लेयर का है। तो पहले वेरीफाई करेगा कि क्या उसी पर्टिकुलर यूई के लिए ये इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर उसी पर्टिकुलर यूई के लिए इन्फॉर्मेशन आया है तो इसका मतलब वो सक्सेसफुल है। और उस तरीके से मैक क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा इस मैसेज को कहाँ पे, यूई को, यूई के आरआरसी लेयर पे। ठीक है, यूई के आरआरसी लेयर को रिसीव क्या हो गया, आरआरसी कनेक्शन सेटअप मैसेज। जो इनोड बी आरआरसी ने भेजा था आरआरसी कनेक्शन सेटअप, अब यूई आरआरसी को मिल गया। अब यूई क्या करेगा, अब यूई आरआरसी क्या करेगा, इसका रिस्पॉन्स भेजेगा। ठीक है, इसका रिस्पॉन्स जब भेजेगा तो क्या कहेगा, आरआरसी नैस से भी कम्युनिकेट करेगा, बोलेगा कि आपको भी कुछ भेजना है तो भेज सकते हो आप। तो नैस बोले कि हाँ मुझे भी तो भेजना था, मुझे तो नेटवर्क से कनेक्ट होना है। तो नैस क्या करता है, एक मैसेज को भेजता है, उसका नाम क्या है, अटैच रिक्वेस्ट मैसेज। ठीक है, नैस अटैच रिक्वेस्ट मैसेज क्या करता है, यूई का नैस लेयर आरआरसी को देता है। एक और चीज, नैस लेयर नैस मैसेज कभी भी अपने से नहीं ट्रैवल करता है। नैस मैसेज हमेशा क्या करता है, आरआरसी के मैसेज के अंदर बैठ के जाता है। ये आप नोट डाउन कर सकते हो अपने कॉपी में, क्योंकि आने वाला क्लासेस में बार बार मैं ये चीज़ें बोलूंगा भी वैसे, लेकिन आप नोट डाउन कर लेना, भूलना मत इस चीज़ को। नैस मैसेजेस, नैस का जो भी मैसेज होगा वो कभी भी अपने से नहीं ट्रैवल करता है, वो हमेशा आरआरसी के मैसेज के अंदर बैठ के जाता है, जिसको कहते हैं हम लोग पिग्गी बैक नैस मैसेज। क्या कहते हैं, पिग्गी बैक नैस मैसेज। तो यूई का आरआरसी ने क्या किया, यूई के नैस से बात किया, बोला कि आपको भी कुछ भेजना है तो भेज सकते हो, क्योंकि हमें आरआरसी कनेक्शन का एक्सेप्टेंस मिल चुका है इनोड बी की तरफ से। यूई के नैस बोलता है कि ठीक है, मुझे भी एक मैसेज भेजना है, उसका नाम है नैस अटैच रिक्वेस्ट मैसेज। और इस तरीके से यूई आरआरसी क्या करता है, इस नैस मैसेज को पैक करता है किसके अंदर, आरआरसी कनेक्शन सेटअप कंप्लीट मैसेज के अंदर। और उसके बाद क्या करता है, इनोड बी को वो ट्रांसमिट कर देता है। जैसे ही इनोड बी का फिजिकल रिसीव करेगा तो क्या करेगा, वो डिस्पैच करेगा मैक को, मैक क्या करेगा, डिस्पैच कर देगा इनोड बी के आरआरसी को। और इस तरीके से यूई और इनोड बी के बीच में क्या हुआ, कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ। अभी एस्टैब्लिश हुआ सिर्फ यूई और इनोड बी के बीच में, लेकिन हमारे मोबाइल में नेटवर्क अभी भी नहीं आया है। ठीक है, कितने स्टेप्स हो गए, 73 नंबर स्टेप्स हो गए। अब इसको आप किस तरीके से ब्रीफ करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बता भी दूंगा ब्रीफ कैसे करते हैं एक बार, लेकिन ब्रीफ करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको खुद से करें, थोड़ा मेहनत करें कि इतना आपको समझ में आया है। क्योंकि अगर मैं ब्रीफ करना चाहूंगा तो मैं तो ब्रीफ कर दूंगा, 20 से 25 लाइन में मैं ब्रीफ कर दूंगा तुरंत। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 73 के 73 स्टेप्स आप खुद से पढ़ो, समझो, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन का आंसर है और ये आपको बोलना ही बोलना है कंपलसरी। हर इंटरव्यू में आपको ये स्टेप्स बोलना पड़ेगा आपको। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ाई कर लिया अभी तक। फिर से मैं एक यूई को ड्रॉ करता हूं और इनोड बी को ड्रॉ करता हूं मैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। पहला मैसेज बताइए, हमारा इनोड बी यूई ने क्या रीड किया था। अगर देखा जाए, जब पावर ऑन प्रोसीजर हुआ था तो सबसे पहले पीएसएस को रीड किया यूई ने, एसएसएस को रीड किया हमारा यूई ने, फिर मिप को क्या किया, वो रीड किया। मिप कहाँ आता है, पीबीसीएच चैनल पे आता है। मिप में कौन कौन सा इंफॉर्मेशन होता है, तो सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लेना आप लोग।
फिर क्या होता है, यूई क्या करता है, सिब 1 को रीड करता है, ठीक है। सिब 1 से क्या मिला अपने को, बताते जाओ आप लोग। अब हमारा पावर एंड प्रोसीजर आपका कंप्लीट हो चुका है और रैश प्रोसीजर भी हमने आपका कंप्लीट कर दिया है। अब बाकी का स्टेप्स बाकी है जो कि हम लोग देखेंगे। तब तो बता दो मिप क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और सिप क्या इन्फॉर्मेशन कैरी करता है। नहीं बताओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। याद नहीं है सर, कितना चीज याद करना होगा इसमें। इसमें बहुत सारा चीज याद करना पड़ेगा सर, भूल जाते हैं। मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही 7 लाख 8 लाख का पैकेज थोड़ी ना देता वो। तो पागल है क्या, आपको 7 लाख 8 लाख का पैकेज देता है 2 साल के एक्सपीरियंस पे, और 6 साल के एक्सपीरियंस पर 18 लाख का पैकेज देता है, पागल थोड़ी ना है वो। एक याद करते हैं दूसरा भूल जाते हैं सर, दूसरा याद करते हैं तो पहला भूल जाते हैं। यही तो आपको प्रैक्टिस करना है घर में। अगर इस चीज को अगर सब कोई पढ़ लेता तो सबके पास आज जॉब होता। पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। अगर आपको जॉब चाहिए, 6 साल का एक्सपीरियंस अगर अभी आपके पास होगा तो हो सकता है 30 से 35 हजार अभी पा रहे होगे आप। लेकिन यही प्रोटोकॉल में अगर 6 साल का एक्सपीरियंस होता है 18 लाख का पैकेज पा रहे होगे आप। तो दोनों में अंतर है ना जी। 3.5 लाख का पैकेज कहाँ 18 लाख का पैकेज, 6 गुना बढ़ गया आपका। मेरा एक फ्रेंड है, कलीग है, 6 साल का एक्सपीरियंस है, 18 लाख का पैकेज पे गया है माविनियर में। मैं उसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। हो सकता है वो यूनिक बंदा हो, काफी इंटेलिजेंट बंदा हो, लेकिन मिला ना जी उसको। ठीक है, तो मिप पढ़ा पहले, सिप 1 पढ़ा, सिप 2 पढ़ा, और जितना भी चीजें मैंने बताया एक बार देख लेना। मैं बस कॉल फ्लो बना दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज को बता रहा हूँ मैं आप लोग को। उसके बाद क्या किया, यूई ने प्रियम्बल को भेजा, ठीक है। प्रियम्बल के साथ साथ क्या भेजा था, RARNTA भी भेजा था, याद रखिएगा, लिख लीजिए कॉपी में। सबसे आसान तरीका है किसी चीज को याद करने का, जो भी मैं डायग्राम बता रहा हूँ वो सबसे आसान तरीका है याद करने का। रार आया, रार किसके अगेंस्ट में आता है बताइए, RARNTA के अगेंस्ट में आता है। फिर क्या भेजा, मैसेज 3 भेजा। मैसेज 3 कौन सा है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट है आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, टाइमर को स्टार्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे 2 टाइमर स्टार्ट होता है देखा जाए तो। RRC के लिए T300 होगा, और CRI के लिए भी टाइमर क्या करता है, वो स्टार्ट करता है, जिसका नाम है टाइमर CRI, ठीक है। तो 2 टाइमर होता है, लिख लीजिए कहीं पर भी। जब भी हमारा यूई RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेगा, अभी मैं आपको बेसिक लेवल पे बताया हूँ, मैं एक बार एक्सपर्ट लेवल पे फिर से आएंगे हम लोग, जब आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तब मैं और भी इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें दूंगा मैं आपको। कहाँ कहाँ पर आपको वो पूछेगा, कहाँ कहाँ आपको मतलब कि होता नहीं है कि पकड़ के आपको मतलब कि रिजेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो सारा इंटरव्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। लेकिन कब, जब आप इसको पढ़ लोगे बढ़िया से, तब जब मुझे लगेगा कि नहीं आप लोग आंसर देने लगे हो, तभी तो मैं कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करूंगा इसके अंदर। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसको अच्छे से पढ़ाई कर लेना, ठीक है। RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट हुआ था, फिर क्या आया बताइए, CRI आया। फिर क्या आया, फिर क्या हुआ उसके बाद बताइए, RRC कनेक्शन सेटअप फिर भेज दिया, CRI के बाद फिर इसके बाद UID, RRC कनेक्शन सेटअप आपका भेजा फिर ना, RRC कनेक्शन सेटअप प्लस CRI दोनों गया इस बार, ठीक है। अब क्या हुआ, यूई ने भेज दिया RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट, ठीक है। यूई ने भेज दिया RRC कनेक्शन सेटअप कंप्लीट। यही तक तो पढ़े है ना जी, इतना ही तो मैसेज पढ़ा हम लोगों ने। ये मैसेज आपको दिखेगा जब आप कंपनी में काम करोगे ना, ये सारा मैसेज आपको दिखेगा। मिब आया कि नहीं आया चेक करना है, सिब आया कि नहीं आया चेक करना है, इसके अंदर कौन सा इन्फॉर्मेशन है, वो सारा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है या नहीं है, यही सब तो चेक करना आपको है। कोई मैसेज आपका मिसिंग हो गया तो लो भैया ये बग हो गया, सॉफ्टवेयर वाला को बोलो ये भाई तुम्हारा ये मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, इसके कारण से मेरा नेक्स्ट मैसेज नेक्स्ट प्रोसेस हमारा नहीं जा रहा है। सिंपल सी बात है।
काम बहुत आसान है, एक बार आपको समझ में आ गया ना तो काम तो ऐसे है बस चुटकी में कर लोगे आप। क्यों? जिस दिन आपको मिप के अंदर पता लगे इन्फॉर्मेशन ये है और इसमें से एक भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो गया तो सॉफ्टवेयर वालों को पकड़ो, भाई तुम्हारा जब तुम प्रोग्रामिंग कर रहे थे तो ये वाला मैसेज क्यों तुमने मिस कर दिया। ठीक है, तो टेस्टर का काम क्या है? डेवलपर का गलतियां पकड़ना। गलतियां तब पकड़ोगे जब आपको आएगा। तो इसको आप लोग लिख लिए हो, होप मैं समझ सकता हूं। ठीक है, एक बार डिटेल्स में पढ़ लेना। कल का जो क्लास होगा ओवरव्यू है, समझे ना, रैच प्रोसीजर का। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग पढ़ के आना रैच प्रोसीजर अच्छे से। और मैं आप लोग से ही पूछूंगा, इंटरव्यू क्वेश्चन फिर से कल होगा पूरे दिन भर, 1 घंटा इंटरव्यू क्वेश्चन का ही हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फेलियर कॉज, कौन कौन सा डिफरेंट कॉज है वो सारा देखेंगे कल हम लोग। ठीक है, ओके, थैंक यू।